Hello everyone. Our today's topic for the physics session is birth of star और how the star is born. स्टार का जन्म कैसे होता है ये हम इस क्लास में स्टडी करेंगे. लेट्स स्टार्ट. हमने प्रीवियस क्लास में प्रॉपर्टीज़ ऑफ सन के बारे में स्टडी किया. तो सन का फॉर्मेशन कैसे होता है जब हाइड्रोजन एंड डस्ट पार्टिकल ग्रेविटी के कारण एक दूसरे के पास अट्रैक्ट होते हैं और हाइड्रोजन फ्यूज़ करता है. दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब फ्यूज़ करते हैं तो एक हीलियम एटम बनता है और इस प्रोसेस के कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन. तो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस में बहुत सारी अमाउंट में हीट एंड एनर्जी जनरेट होती है और वहाँ पे मतलब उस तरह सन का फॉर्मेशन हो गया जिससे बहुत सारे लाइट ईयर्स लगे. तो स्टार का बर्थ कैसे हो गया. स्टार भी हाइड्रोजन एंड हीलियम का एक फॉर्मेशन ही हुआ है, मतलब उनमें फ्यूजन के बाद ही स्टार का फॉर्मेशन हो गया क्योंकि सन इज़ अ स्टार. तो स्टार का बर्थ कैसे हो गया. स्टार्स आर फाउंड इन नेबुला. स्टार एक्चुअली नेबुला में फाउंड होते हैं. अब नेबुला क्या है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. इंटरस्टेलर क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस. इंटरस्टेलर क्लाउड्स एंड डस्ट का फ्यूजन होकर मोस्टली हाइड्रोजन. दिस स्टेलर नर्सरीज आर अबोनेंट इन द आर्म ऑफ स्पाइरल गैलेक्सीज और ये स्पाइरल गैलेक्सीज में मोस्टली. तो ये स्टडी करने से पहले हम बर्थ का स्टार स्टडी करने से पहले मैं आपको एक इवेंट के बारे में बताती हूँ. बहुत सालों पहले लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स एगो 13.7 अरब ईयर्स के पहले यूनिवर्स में सिर्फ एक सिंगल एटम था. सपोज दिस इज ए सिंगल एटम और इस सिंगल एटम का एक्सप्लोजन हो गया. ये एक्सप्लोजन हो गया उसका. जब इसका एक्सप्लोजन हो गया तब वहाँ पे हीट एनर्जी एंड मटेरियल फॉर्म हो गया इस एटम का, सिंगल एटम का. जब इसका एक्सप्लोजन हो गया तो इस इवेंट को कहा जाता है बिग बैंग इवेंट. तो बिग बैंग इवेंट क्या है. बिग बैंग इवेंट मीन्स यूनिवर्स में सिर्फ एक सिंगल एटम था जिसका एक्सप्लोजन होकर हीट एनर्जी प्लस मटेरियल फॉर्म हो गया. अब ये जो मटेरियल है इसके कुछ पार्टिकल्स स्प्रेड होने लगे. अब इस पार्टिकल्स में क्या है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो न्यूक्लियस में है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. तो एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, आई मीन दिस इज अ हाइड्रोजन एटम. तो इस तरह हाइड्रोजन एटम का फॉर्मेशन हो गया. और जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को फ्यूज करते हैं तो हीलियम एटम फॉर्म होता है. तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन. तो जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो वहाँ पे बहुत सारे हीट एंड एनर्जी फॉर्म होती है. हम पहले स्टडी कर चुके हैं. तो एक्चुअली बिग बैंग इवेंट क्या है कि यूनिवर्स में एक पहले सिंगल एटम था जिसका एक्सप्लोजन हो गया और जो बहुत सारे हाइड्रोजन एटम वहाँ पे फॉर्म होते हैं. तो ये है बिग बैंग इवेंट. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द बर्थ ऑफ स्टार इन डिटेल्स. सी, अभी हमने देखा कि स्टार का फॉर्मेशन एक्चुअली नेबुला में होता है. बट एक्चुअली नेबुला है क्या. तो नेबुला क्या है मैंने पहले ही बोला. बिग बैंग इवेंट के पहले यूनिवर्स में एक सिंगल एटम था जो कि बिग बैंग इवेंट के बाद जब ये सिंगल एटम का एक्सप्लोजन हो गया तो इस इवेंट को कहा जाता है बिग बैंग इवेंट. तो वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स फॉर्म हो गए, डस्ट पार्टिकल्स. तो इस डस्ट पार्टिकल्स एक दूसरे के पास अट्रैक्ट होने लगे, हाइड्रोजन एंड डस्ट पार्टिकल, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. तो सपोज यहाँ पे कुछ इनका कलेक्शन है ग्रुप का, यहाँ पे इनका कुछ कलेक्शन है, यहाँ पे इस मटेरियल हाइड्रोजन का कुछ कलेक्शन है. तो फिर से ये ग्रेविटी के कारण एक दूसरे के पास अट्रैक्ट हो गए और यहाँ इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया. तो इसी ग्रुप को हम कहते हैं नेबुला एंड दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ नेबुला. एक्चुअली फॉर्मेशन नेबुला का स्टार का फॉर्मेशन नेबुला में होता है. दिस इज़ अ नेबुला. तो नेबुला कैसे फॉर्म होता है. एक्चुअली नेबुला इज़ अ डस्ट एंड गैस पार्टिकल. गैस मीन्स हाइड्रोजन गैस का कॉम्बिनेशन ही एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर ही नेबुला बनते हैं. सो इस तरह ये नेबुला फॉर्म हो गए और इनका टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंस अलग है इस नेबुला का. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो इस तरह नेबुला का फॉर्मेशन हो गया. अब स्टार कैसे फॉर्म हो गया ये तो हमने देख लिया कि नेबुला क्या है. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेब्यूला एंड बिग बैंग इवेंट। बिग बैंग इवेंट क्या है एंड नेब्यूला, इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखनी है। तो इन दिस स्टेलर नर्सरीज डेंस पार्ट ऑफ द क्लाउड अंडरगो ग्रेविटेशनल कोलैप्स एंड कंपेस टू फॉर्म अ रोटेटिंग गैस ग्लोब्यूल। वही नेबुला में क्या है, गैस जो है वो रोटेट करने लगता है और एक दूसरे के पास अट्रैक्ट होने की वजह से, डस्ट एंड गैस पार्टिकल अट्रैक्ट होने की वजह से वहाँ पे नेबुला का फॉर्मेशन होता है। तो एक्चुअली नेबुला क्या है, कलेक्शन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड हाइड्रोजन गैस। बहुत अमाउंट में वहाँ पे हाइड्रोजन गैस एंड डस्ट पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है। सो दिस इज अ नेबुला। सी, तो हमने देख लिया गैस कहाँ है, गैस रोटेटिंग पार्ट है जिसे कहा जाता है ग्लोब्यूल। तो इस ग्लोब्यूल को कूल कैसे किया जाता है, बाय इमिटिंग रेडियो वेव्स एंड इंफ्रारेड रेडिएशन। नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्ट है। हमने पहले ही बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो एक दूसरे के पास अट्रैक्ट होते हैं। देखिए सी, यहाँ पे है, सपोज दिस इज अ डस्ट पार्टिकल्स एंड गैस, ऐसे वो एक दूसरे के पास, एक दूसरे से अराउंड रिवॉल्यूशन करते हैं और इनकी स्पीड बहुत ही हाई होती है जिसे कहा जाता है हमने ग्लोबुल। मतलब इसका टेम्परेचर भी बहुत हाई है एंड वो एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और फिर फॉर्म होता है सुपरनोवा। दिस इज सुपरनोवा और हॉट गैस रिलीज फ्रॉम नियर बाय ब्राइट स्टार। इसकी प्रेशर की वजह से फॉर्म होता है सुपरनोवा और हॉट गैस रिलीज होता है फ्रॉम नियर बाय ब्राइट स्टार। जो ब्राइट स्टार्स होते हैं, अब स्टार्स के भी कलर होते हैं, ये डिपेंड होता है उनकी मास के ऊपर। जब कूलेस्ट स्टार होता है तो उसका कलर होता है रेड। जब मीडियम स्टार होता है, आई मीन जिस स्टार का टेम्परेचर मीडियम होता है उसका कलर होता है येलो। और जो बहुत हेवी जिनका मास होता है उनका कलर होता है ब्लू। तो स्टार का कलर डिपेंड है उनकी मास के ऊपर। सो इस तरह सुपरनोवा फॉर्म होने लगा है। ये भी ग्रेविटी के कारण ही, जब डस्ट पार्टिकल्स एंड हाइड्रोजन फ्यूज होता है नेबुला में फिर वो प्रोसेस होने लगती है और फॉर्मेशन होता है सुपरनोवा का। एंड इस प्रोसेस को बहुत ईयर लगते हैं, मतलब ये क्या 4-5 दिन की बात नहीं है, इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारे ईयर्स लगते हैं। तो इस तरह सुपरनोवा का फॉर्मेशन होता है। अब हमें देखना है स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोस्टार। अब प्रोटोस्टार क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग क्लाउड हिट्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन एंड फ्रॉम ग्लोविंग प्रोटोस्टार। जब कॉन्ट्रैक्टिंग क्लाउड्स होते हैं, जब इनका एक दूसरे के पास फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है। हमने पहले ही बोला है, फ्रिक्शनल फोर्स में भी हमने स्टडी किया है, या लाइट, आपको पता है इन जनरल जब फ्रिक्शन होता है तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है। एंड वहाँ पे जब हीट जनरेट होती है तो वहाँ पे प्रोटोस्टार का फॉर्मेशन होता है। सी, दिस इज अ प्रोटोस्टार्स। दिस इज प्रोटोस्टार। दिस स्टेज लास्ट फॉर रफली 50 मिलियन ईयर। मतलब स्टार का फॉर्मेशन के लिए मैंने पहले बोला बहुत लाइट ईयर्स, मिलियंस ईयर्स लगते हैं एक स्टार का फॉर्मेशन होने के लिए। तो फिर वहाँ पे फॉर्म होता है प्रोटोस्टार। फिर ग्रेविटी के कारण, इफ देयर इज इनफ मटेरियल इन अ प्रोटोस्टार, उसमें कुछ तो मटेरियल, द ग्रेविटेशनल कोलैप्स एंड हीटिंग कंटिन्यू। ग्रेविटेशन क्या होता है, कोलैप्स होता है, क्योंकि आपको पता है हर एक जिस ऑब्जेक्ट का मास होता है, आई मीन हर एक ऊपर फेंकी हुई चीज़ नीचे गिरती है, हमने देखा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इसमें कुछ तो मटेरियल है तो वो क्या होगा, कोलैप्स्ड होगा जस्ट ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। इफ देयर इज नो इनफ मटेरियल इन अ प्रोटोस्टार, वन पॉसिबल आउटकम इज अ ब्राउन ड्रॉप, अ लार्ज नॉट वेरी luminous celestial bodies having a mass between 10 to the power 28 kg and this 84 into 10 to the power 28 kg। अब इसमें जब कोई मटेरियल ही नहीं होगा प्रोटोस्टार में तो क्या करेगा, आउटकम इन ब्राउन डॉर्फ। अब ये ब्राउन डॉर्फ एक स्टार का फॉर्मेशन है। जब हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे वाइट डॉर्फ, आपको पता होगा या आई होप, ब्लैक होल, वाइट ड्रॉप एंड न्यूट्रॉन स्टार, दीज आर द लास्ट 3 स्टेजेस ऑफ स्टार का जब एंड होता है तो ये 3 स्टेजेस है। तो इस तरह ब्राउन ड्रॉप एक क्या है,
स्टार फॉर्म होता है। तो इस तरह प्रोटोस्टार में स्टार का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली वही है, स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कि स्टर्न का फॉर्मेशन हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस में। मेन टॉपिक है यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन, जो कि हाइड्रोजन एटम जब एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होने लगते हैं तो वहाँ पे हीलियम का फॉर्मेशन होता है। हीलियम फॉर्मेशन होने के बाद वहाँ पे कार्बन का फॉर्मेशन होता है। कार्बन का फॉर्मेशन होने के बाद वहाँ पे आयरन का फॉर्मेशन होता है और फिर इस तरह एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है और स्टार का फॉर्मेशन होता है, तो स्टार फॉर्म होता है। तो बेसिकली स्टार इज अ कलेक्शन ऑफ गैस, ह्यूज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड डस्ट पार्टिकल एंड हाइड्रोजन गैस का एक कॉम्बिनेशन है स्टार। तो स्टार का फॉर्म होने के लिए, बर्थ होने के लिए बहुत ही लाइट ईयर, मिलियंस ईयर्स लगते हैं। तो वही यहाँ पे न्यूबॉर्न स्टार जिसे कहा जाता है बेबी स्टार, लाइक बेबी स्टार की तरह ही कब फॉर्म होता है, व्हेन अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट इज रीच। जब उस प्रोटोस्टार का टेम्परेचर 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगा, मतलब देखिए इसका बहुत ही हाई टेम्परेचर है, तब न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होने लगती है, बिगिंस। एंड दिस इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम आर कन्वर्टेड टू हेलियम। तो पहले हमने क्या देखा है, वही डस्ट पार्टिकल्स एक दूसरे के कारण, हाइड्रोजन एंड डस्ट पार्टिकल एक दूसरे के कारण ग्रेविटी के कारण अट्रैक्ट होते हैं। फिर उनका फॉर्मेशन होता है नेबुला में। नेबुला में भी ग्रेविटी के कारण वो रिवोल्यूशन करते हैं। फिर होता है सुपरनोवा में प्रोटोस्टार में फिर क्या है, कुछ मटेरियल हो तो वो कोलैप्स हो जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। फिर फॉर्म होता है इसका टेम्परेचर, जब प्रोटोस्टार का टेम्परेचर जब 27 मिलियन फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगा, तब न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस स्टार्ट होने लगती है। वहाँ पे हाइड्रोजन आर कन्वर्टेड इनटू हेलियम एंड प्लस हेलियम एटम एंड प्लस एनर्जी। बट एनर्जी कौन सी, हीट एनर्जी, जो कि हर एक स्टार को अपनी एनर्जी होती है। स्टार ट्विंकल करता है, हमने वो पोएम भी सुनी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सो इस तरह स्टार का फॉर्मेशन होता है, स्टार का बर्थ होता है। आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग द पॉइंट, बर्थ ऑफ स्टार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज एक्सप्लेन इन डिटेल द फॉर्मेशन ऑफ स्टार। स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है।